मैं हूं आपका दोस्त जैश और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अरे, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन भाइयों और बहनों के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी आड़े आ रही है। क्या आप जानते हैं कि सरकार और कई निजी संस्थान ऐसी बढ़िया छात्रवृत्तियां देते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च निकाल सकते हैं? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पढ़ाई का पूरा खर्चा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप भी इन छात्रवृत्ति योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। हम बात करेंगे छात्रवृत्ति क्या होती है, यह क्यों जरूरी है, भारत में कौन कौन सी टॉप स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, कौन आवेदन कर सकता है, कैसे करें, और वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से छात्रवृत्ति जल्दी मिलने के चांस बाज जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह आपके करियर का भविष्य बदल सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10वीं कक्षा के बाद मिलने वाली एक शानदार स्कॉलरशिप के बारे में, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी एनटीएसई। दोस्तों, यह परीक्षा हर साल एनसीईआरटी कराती है। अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो एनटीएसई आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इसमें स्कॉलरशिप मिलती है 11वीं से लेकर पीएचडी तक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप एनटीएसई क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 11वीं से लेकर पीएचडी तक हर महीने स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो भैया, इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आपको एनटीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। याद रखें, आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें। एनटीएसई एक बहुत ही बड़ा मौका है आपके लिए अपनी प्रतिभा को निखारने का और आगे बढ़ने का। तो जम के तैयारी करो और इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। अब बात करते हैं उन वीर जवानों के बच्चों के लिए जो देश की रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना यानी पीएमएसएस खासतौर पर रक्षा, पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों में शहीद हुए जवानों के बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि में दाखिला लेने पर आर्थिक मदद मिलती है। इस स्कॉलरशिप के लिए शहीद जवान के बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं और मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह योजना हमारे वीर जवानों के बलिदान को सम्मान देने और उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का एक छोटा सा प्रयास है। क्या आपको विज्ञान में बहुत रुचि है? क्या आप रिसर्च करना चाहते हैं? अगर हां, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप आपके लिए है। यह स्कॉलरशिप विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य है विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को उभारना और उन्हें रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आप विज्ञान स्ट्रीम से 12वीं पास कर चुके हैं और बेसिक साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, एनटीएसई, ओलंपियाड परीक्षा या जेई में रैंक हासिल करनी होगी। चुने गए छात्रों को 80,000 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है जो उनकी पढ़ाई और रहने खाने के खर्च को पूरा करती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी विज्ञान में रुचि है और आप रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जरूर करें। चैप्टर 4, टाइटल, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बॉडी। हमारे देश में सबको बराबर मौके मिले, इसके लिए सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी कई छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई हैं। अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या पारसी समुदाय से आते हैं तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं के तहत छात्रों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि आपकी कक्षा और कोर्स के हिसाब से अलग अलग होती है। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। याद रखें, आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें।
चैप्टर 5 टाइटल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी और एआईसीटीई स्कॉलरशिप बॉडी। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी कई छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं कॉलेज के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। यूजीसी स्कॉलरशिप मुख्य रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के लिए होती है, जबकि एआईसीटीई स्कॉलरशिप तकनीकी कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के लिए होती है। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आपको यूजीसी या एआईसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 6 टाइटल पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति बॉडी। अगर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आपके लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति एक वरदान साबित हो सकती है। यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसका उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। इस योजना के तहत छात्रों को कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि आपकी कक्षा और कोर्स के हिसाब से अलग अलग होती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको पश्चिम बंगाल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आउटरो टाइटल, अब इंतजार किस बात का, जल्दी से आवेदन करो। बॉडी। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी छात्रवृत्ति योजना के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।